अभिषेक जी दिल्ली से। प्रणाम गुरुदेव। जब हमें पता है कि कोई चीज़ सही नहीं है पर हम उसे सुधार नहीं पा रहे और हमें लगता है कि हमारे पास वो बल नहीं है तो प्यारी जू बचा लेंगी, ऐसे में थोड़ा स्पष्ट करके वर्णन करो आप। जैसे अगर हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सब दलीलें प्रमाद की हैं, इनका कोई महत्व नहीं। ये सब बेकार की बच्चा बातें हैं कि हम उठ नहीं पाते हैं, बेकार। इस विषय में हम बिल्कुल कोई छूट नहीं देंगे और ये बिल्कुल बेकार की बात है। क्यों नहीं उठ पाते हैं? हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। हमें नींद आ जाए, हम ऐसे प्रमाद स्थिति में, कभी शरीर बीमार हो तो बात अलग, नहीं कैसी बात करते हो, ऐसा नहीं है। अब ये तो मतलब ऐसा होगा कि मतलब जल्दी सोने की वजह से नहीं उठ पाता हूँ जब मैं। कुछ नहीं, नियमावली और उद्देश्य दो में बल होता है। हमारा उद्देश्य है भजन करके प्रियालाल को रिझाना। तो हम लोग ऐसे थोड़ी उठते थे शुरुआत में कि भाई सर्दी का समय तो रजाई ओढ़ के भजन, नहीं। पहला काम घड़ी में हमारा राइट टाइम हुआ, सब हटा दिया, नीचे उतरे, वज्रासन में बैठे, जल पिया, शौच स्नान, अपनी दिनचर्या में दंड बैठक मारी, अपनी दिनचर्या में। साधु का मतलब क्या, फौज का जैसे आदमी नहीं, ऐसे भगवत पार्षद होता है कोई, ऐसे थोड़ी कि मरा मुरा लंजू पुंजू ऐसे। वो तो शरीर रोग ग्रसित हो जाते हैं, प्रारब्ध अनुसार वो बातें अलग होती हैं। सूरवीरों का कार्य है उस समय थोड़ी कई बजे थोड़ी देर और सो ले हैं, प्रमाद स्थिति का आदर नहीं है, तुरंत हटाया, तुरंत मुंह में ठंडा पानी मारो, आगे भजन में बढ़ो। इसके लिए ये नहीं चलेगा कि अब आप कोई जादू कर दो, कोई कृपा कर दो। ये प्रमाद स्थिति के लिए नहीं। हम तत्पर हैं, फिर कोई समस्या हमारी मानसिक सुलझ नहीं रही तो वो कृपा दृष्टि से सुधर जाएगी, पर तत्परता हमें लानी पड़ेगी बच्चा। इसमें इस प्रमाद इसमें आप ही नहीं है, आपको लक्ष्य करके बात सब साधकों की लगभग है। कुछ ऐसे हैं जो नियम परायण हैं, नहीं तो प्रायः इसी बात में। शयन में कितना सुख मिलता है, क्या ये तमोगुणी निद्रा जनित सुख से हम ऊपर नहीं उठ पा रहे? ये कोई सुख है यार? ये कोई सुख है? मतलब यही है कि उस परमात्मा तत्व का थोड़ा भी रस नहीं मिला, इसलिए ये सुख लगता है। हम सो रहे हैं, सुख है? ये कोई सुख है? तमोगुणी ये निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम, ये हमारा कोई सुख का विषय है? शरीर को स्वस्थ करके भगवत मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, अपनी दिनचर्या ठीक करने के लिए हम थोड़ा समय देते हैं, 4 घंटे 5 घंटे। फिर इसके बाद इसके साथ कड़ा बर्ताव करते हैं। इसके साथ ढीला बर्ताव करने पर भ्रष्ट हो जाएगा साधक। 4 बजे से 6 बजे के बीच में यदि नहीं उठता और ब्रह्मचर्य का दावा करता है तो केवल मजाक करता है। ये सब अनुभूत बातें हैं, कोई खिलवाड़ नहीं है। 4 बजे से 6 बजे के बीच में उसकी साधना प्रारंभ नहीं हुई और कह रहा मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो नाटक ही बोल रहा है, वो ब्रह्मचारी नहीं है, वो केवल नाटक कर रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में तुम सो रहे हो, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम साधु हो, तुम साधक हो, तुम साधना कर रहे हो। काय की साधना हो रही? केवल मनोरंजन हो रहा है, बेस की पूजा हो रही, वस्तु का बोध नहीं हो रहा। इसलिए बच्चा बहुत कठिन मार्ग है। और कुछ दिनों के बाद ऐसा अभ्यास हो जाता है जैसे शरीर रोग से ग्रसित, हम बैठ नहीं सकते, लेकिन एकदम बिल्कुल फ्रेश हो गए इंद्रिया और मंत्राकार वृत्ति शुरू। अभ्यास में बहुत बड़ा दम होता है बच्चा। तो अभ्यास और इस अवस्था में ये प्रश्न सवाल नहीं उठता है नहीं, दिनचर्या में प्रमाद स्थिति ना तो शयन के समय होनी चाहिए, ना उठने के समय होनी चाहिए। अगर हमारा शयन का समय 11 बजे है तो सब बंद, मंत्राकार वृत्ति करते हुए सो गए, अपने समय से उठ गए। खिलवाड़ नहीं, बिल्कुल खिलवाड़। सर्दी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब ताल ठोके खड़े हमको परास्त करने के लिए, और हमें अकेले लड़ना है इनसे, सबसे विजय प्राप्त करके द्वंद्वातीत होना। ऐसा थोड़ी। भीषण सर्दियों में जब मार्किन केवल लाल वस्त्र की पहनते ना, लाल कपड़ा, तो ऐसा लगता मतलब सुन्न हो गई त्वचा। जब हमें ज्यादा परेशानी आ जाती है तो गंगा स्नान कर डुबकी मार, ऐसा कर। कुछ दिनों के बाद एकदम शरीर सब में आ गया। कई वर्ष ऐसे ही रहे, कोई स्वेटर नहीं, कोई गर्म साल नहीं, कोई कंबल नहीं, ऐसे ही भीषण सर्दी, भीषण गर्मी, भूख, प्यास, सब
तब भगवदाकार वृत्ति कर। अब ये खिलवाड़ थोड़ी कि सर्दी है तो हीटर में बैठे हैं, नहाना है तो गीजर में नहा लिया, और गर्मी है तो एसी में बैठे हैं, रात्रि में 12-1-2 बजे तक मनोरंजन चालू है, फिर सो के उठे 8 बजे तक सुबह और बोले हम साधक हो, हम साधना। तो भाई होगी कोई साधना, हमारे परिचय में तो है नहीं ऐसी कोई साधना। दिनचर्या हमारी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। हम ऐसा प्रमाद न करें कि नींद नहीं आ रही तो हम मनोरंजन कर रहे हैं या भाई चलो सत्संग ही सुन रहे, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेट गए, विश्राम का समय है 11 से 3, बस हम आपको सैया में लेटे मिलेंगे, नींद आवे ना आवे उसके हम ठेकेदार नहीं। 3 बजे उठ के हम तुम्हें फिर रगड़ेंगे परमार्थ की वृत्ति पे। तुम्हें आना है तो आ जाना, नींद नहीं आना तो ये नहीं कि तुम हमें झपकी दो। ऐसा शुरुआत में सबको युद्ध करना पड़ता है। शुरुआत में जब बच्चे ही तो थे, जैसे कभी ऐसे नींद आने को तो हम चुटकी काटते थे, ऐसे ऐसे। कभी कभी जो है जल रखते थे, ठंडा जल ऐसे मुंह में मार लेते, कभी कभी कस के अपने, और एक जिद्दी स्वभाव, खड़े हो जाते, दीवाल का सहारा लेके एक पैर उठा लेते, दर्द होने दूसरे पैर उठा। गायत्री का अनुष्ठान जो होता है ना शुरुआत में, जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है ना, तो गुरुजन गायत्री का अनुष्ठान तो बस नियम पूर्वक, तो फिर वस्तु का चमत्कार होता है। ढिलाई मत करो कहते हो, सुबह उठ पाएगी है